यही है, मैं तेरे चरणों के पास आता हूँ। आसानी, पश्चातापी मन लेकर ये हुआ तेरे चरणों के पास आता हूँ। उन बातों के विषय में यीशु, जिन बातों में मैं फंसा हूँ ये हुआ, यीशु मसीह तेरे लहू में हमें आजादी है, दिया, तेरे पवित्र प्रेम में ही हमें आजादी है। हमें दिया। आज तो हमें आजाद कर हर एक बातों में मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। ऐसा वो प्यार किया, खुद को बलिदान किया, पापों में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। ऐसा वो प्यार किया, खुद को बलिदान किया, पापों में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। सुनो ये सच्चाई, ऐसा वो प्यार किया, खुद को बलिदान किया, पापों में बंधे हुए थे हम, सूली पर आजाद किया। सुनो ये सच्चाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, हमें बड़ी हर्ष और आनंद होता है कि हमारे देश के आज़ादी के दिवस पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको ये खुशी की बात मैं आप सबसे बांटकर मैं आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्रियो, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा देश सदा के लिए सुख, चैन और शांति और आराम का, सुकून का, चैन का जीवन हमारे देशवासियों को मिले। हम इसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। आमीन। आइए मेरे साथ में आप मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारे देश के आज़ाद होने के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हमारे देश को आपने आज़ाद किया और आज हम सुख, चैन और शांति और समाधान के साथ में हमारे देश में हम प्रभु अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और प्रभु हमारे देश के हर एक भाई बहन को प्रभु तो आशीषित कर और हमारे देश को प्रभु दुश्मनों से बचा, हमारे देश को प्रभु वायरस से बचा, हमारे देश को प्रभु और बुरी बीमारियों से बचा और देश का हर एक नागरिक सुख, चैन और शांति, आराम का ज़िंदगी को प्राप्त करें। खुदावंद, हम आपसे दुआ करते हैं हमारे देश को आप आशीषित रखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे देश के आज़ाद होने के दिन के लिए। खुदावंद, हम आपकी स्तुति करते हुए विनती को, प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा उनके मधुर, उनके मीठे नाम से इस विनती को मांगते हैं। सुन, ग्रहण कर, कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारे
स्वतंत्र दिवस की इस खुशी के मौके पर आज हम हमारे भाई रेवरेंड पास्टर नरेश कुमार जोतानी जी मुंबई से है। आज उनके द्वारा हम सब लोग वचन का शिक्षा प्राप्त करेंगे और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग उनके वचनों के द्वारा, उनके प्रीच के द्वारा हम सब लोग आज आशीषित होने वाले हैं। हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं और खुदा हम सबके साथ में बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं और खास विशेष धन्यवाद पास्टर रेवरेंड जॉन आनंद सर जी के लिए, पूरी फैमिली के लिए, इस अद्भुत इनविटेशन के लिए और इस छोटे से संदेश के लिए, हमको अपॉर्चुनिटी और अवसर देने के लिए। प्रभु आप सबको अद्भुत रीति से ब्लेस करें। हम उन सीजन्स, उन ऋतुओं से निकल रहे हैं जहाँ परमेश्वर चाहता है हम एक साथ बना रहे, अर्थात इंग्लिश में इसको हम कहेंगे बी कंसिस्टेंट, एक साथ बना रहना, अटल बना रहना, स्थिर स्वभाव का बना रहना। हाल के मौसम में सदा के लिए या स्थिर स्वभाव के लोगों को पाना मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कभी कभी जब विलंब होता है तो हम स्थिरता खो बैठते हैं। जब जब कामयाबी समय के अनुसार नहीं मिलती, हम स्थिरता खो बैठते हैं। या जब जब हमको और आपको लगता है मैं ही कम पढ़ रहा हूँ, तो हमारा अपनी स्थिरता खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम एक सा बना रहे, हम अटल बने रहे, हम कंसिस्टेंट बने रहे। हिब्रानियों 13:8, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, यहाँ लिखता है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। प्रभु की स्तुति हो। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम एक बात समझते हैं कि प्रभु का स्वभाव अटल है, प्रभु के कार्य अटल है, प्रभु का प्रचार अटल है, प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य अटल है, और जो वो कहता है वो सदा के लिए स्थिर स्वभाव है, एक साथ है, कल, आज और युगायुग। इसमें मेरे और आपका जीवन छिपा है। कल यानी कि मेरा पापमय जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। आमीन। मेरा और आपका कल का पापमय जीवन प्रभु ने क्षमा कर दिया है। आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता के सन्मुख, मेरे और आपके लिए वो प्रार्थना, प्रेयर्स, दुहाई दे रहा है। मेरे और आपकी विनती पिता के सन्मुख रख रहा है और हमेशा के लिए युगान युग, यानी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग रहेंगे। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि प्रभु के साथ कल, प्रभु के साथ आज और प्रभु के साथ युगान युग एक साथ बना रहना है। अब हम चाहते हैं कि इस बाकी के जो महीने, वर्ष, जो भी खुदा ने हमको और आपको जीवन दिया है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, बट आई बिलीव स्पिरिट ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम कंसिस्टेंट, एक साथ या अटल बना रहे। तिमुथियुस की पुस्तक में पौलुस ने अद्भुत रीति से लिखा उस पत्री में, तिमुथियुस की पत्री में वो लिखता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ जो सहेगा उसका जीवन सुहावना हो जाएगा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ना ध्यान से सुनना कि अगर हम और आप धीरज धरे रहते हैं, उतावली नहीं करते, स्थिर स्वभाव में बने रहते, सदा का मन हम बना कर रखते हैं, तो वो लिखता है तुम धीरज सहते रहोगे और उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ना वो समय आएगा जिधर हम परखे जाएंगे हमारे विश्वास के लिए, हमारी दृढ़ता के लिए। हमने जो निश्चित प्रभु पर विश्वास किया है वो परखा जाएगा। तो कलाम लिखता है अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। लेकिन यदि हम अविश्वासी भी हो
तो भी परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। अगर हमारा अविश्वास भी हो, लेकिन परमेश्वर मेरा और आपका विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक लिखी थी, जब शपथ खाने की बात आई अब्राहम के साथ, उसने अपने आप से किसी को बड़ा ना पाया, तो उसने अपने ही नाम की शपथ लेकर अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। अर्थात यह हम देखते हैं, एक साथ बने रहने के लिए खुदावा अपना इनकार नहीं कर सकता। तो आज क्या मैं कह सकता हूं मैं कंसिस्टेंट हूं? मैं प्रभु के भवन में आने के लिए एक सा हूं, प्रभु को देने में एक सा हूं, वचन पढ़ने में, वचन सुनाने में, प्रभु के कार्यों में मैं एक सा हूं। अगर मैं और आप भले क्यों ना लाख गैर जिम्मेदार हो जाए, प्रभु अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हमको और आपको सुरक्षित रखा है, अपना सूरज का प्रकाश दे रहा है, बादलों का छाव दे रहा है, रोशनी के साथ बारिश वर्षा हर ऋतु की आशीष दे रहा है। अर्थात हमसे सृष्टि ये बात कहना चाहती है, व्हाट डज द नेचर टेल अस? प्रभु की सृष्टि हमें क्या सिखाती है? प्रभु की सृष्टि हमें एक बात सिखाती है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। वो एक समान और एक स्थिर बनाकर हमको रखना चाहता है। तो यू सी, हम अदल बदल हो सकते हैं हमारे स्वभाव में, लेकिन परमेश्वर नहीं। तो आज मेरा मूड कैसा भी क्यों ना रहे, अक्सर लोग बोलते हैं मेरा मूड नहीं है, क्योंकि हमको और आपको लगता है कि हमारा मूड कैसा था। ध्यान से सुनना, प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे बुरे दिन में भी मैंने तुझसे वैसे ही प्रेम किया जितना तुम्हारे साथ उत्तम दिनों में कर रहा हूं। आमीन। मेरे और आपके बुरे दिनों में भी परमेश्वर ने हमसे और आपसे उतना ही प्रेम किया है जितना आज भी वो करना चाहता है या आज भी करता है। किसी ने खूब लिखा कि खुदा कैसे प्रेम करता है। खुदा इस तरह से प्रेम करता है मानो कि मैं अकेला ही हूं पृथ्वी पर, और वो उतना प्रेम करता है। तो सोचो, आज खुदा सबसे उस तरह से प्रेम करता है जैसे कि बस तू मेरी आंखों की पुतली है। सो वी वांट टू प्रेज गॉड। उसका प्रेम स्थिर है, उसका प्रेम एक समान है, उसका स्वभाव एक समान है, उसकी आत्मिकता एक समान है। एक स्थिरता से हम और आप चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे उसी में हाँ के साथ है। प्रभु ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है वो हाँ के साथ है, ना के साथ नहीं। हाँ, ताकि उसके द्वारा आमीन भी हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में परमेश्वर की महिमा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा परिपूर्ण हो सकता है। इसका अर्थ है, प्रभु की स्थिरता पाने के लिए या उन वरदानों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता के लिए मुझे भी एक समान परमेश्वर के साथ बना रहना है। नई तरी नहीं हो सकता, नई तरी कभी भी हो नहीं सकता। तो आज हमें ये देखना है कि क्या मैं प्रभु के साथ एक समान हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, या उतार चढ़ाव हो रहा है। इब्रानियों 10 में लिखता है, इसलिए हम हियाव ना छोड़े, डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। अपना आत्मविश्वास मत खो दो, उसको धरे रखो, उसके अनुसार अपना कार्य करो। इसलिए हम हियाव ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हमारा और आपका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाते जाओ। बाइबल में फल पाने की बात कही है, और फल पाना है काम के लिए, प्रतिज्ञा के लिए, सेवकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, जीवन के लिए। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमको स्थिर स्वभाव, एक सा अटल रहना, अटल स्वभाव से बने रहना बहुत ही आवश्यक है ना। ध्यान से सुनना, प्रभु के स्वभाव में क्या है। अगर वो कहता एक सा है, then one word comes to my mind, एक शब्द आता है, the goodness of God, प्रभु की भलाई। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। प्रभु हमको ऊपर से हर एक अच्छा दान और अच्छा वरदान जो ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, यानी कि प्रभु अच्छी बातें, अच्छा दान, अच्छा वरदान, अच्छा ज्ञान मेरे और आपके लिए उत्तम बातों को भेजता है, क्योंकि उसमें बताता उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसका अर्थ है प्रभु भला है और भलाई के कार्य करता है। हमारा आप कभी कभी सुबह उठते हैं
हमें लगता है दिन अच्छा ना जाएगा, सुबह अच्छी ना जाएगी, और हम जरा तनक मिजाज के हो जाते हैं, हम जरा ग्रम्पी हो जाते हैं, बद मिजाज के हो जाते हैं, हम मूड हमारा खराब रहता है। लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु चाहे सुबह हो या शाम हो, वो एक बात कहना चाहता है, वो ज्योतियों का पिता, ही इज द फादर ऑफ द लाइट्स, वो ज्योतियों का पिता हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर से लगातार देता रहता है। दिस टेल्स अस कि जो कुछ भली बातें, जो कुछ अच्छी बातें, जो कुछ उत्तम बातें हैं, वो परमेश्वर के पिता की ओर से आता है। और ये पिता कौन सा है? ज्योति के समान। द लाइट इज कंसिस्टेंट। धन्यवाद देते, ज्योति 24 तास है, चाहे चंद्रमा की हो, तारों की हो, सूरज हो, वो एक समान मेरे और आपके जीवन में है। उसी रीति से परमेश्वर कहता है, आई एम कंसिस्टेंट, मैं सदा के लिए स्थिर अटल हूं और तुझे उत्तम दान वरदान से भरने वाला खुदा हूं। यू नो, अगर वो लिखता है कि हर एक बात जो खुदा की ओर से होगी ना, वो अच्छी ही होगी। हाँ, हम इन दिनों में सीख रहे पौलुस के लिए, पौलुस से कहा, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है और ये कांटा मुझे चुभता है। क्यों? ताकि मैं घमंड ना करूं। क्यों? वो 14 वर्ष हो गए थे उसे तीसरे स्वर्ग में जाकर अद्भुत बातों को देखकर आया, जिसके बारे में लिखता है, मैं उचित भी नहीं समझता मुख पर लाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं प्रकाशनों से फुल न जाऊं, तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। एंड वी सी कि वो कहता है कि अब ये मेरे लिए भलाई, कौन सी भलाई की प्रभु ने, और वो कहता है, लॉर्ड थैंक यू कि इस कांटे के द्वारा मेरी भलाई है। कौन सी भलाई? ताकि मैं निर्बलता में, निंदा में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न रहूं, क्योंकि जब निर्बल हूं तभी प्रभु बलवंत हो जाता है ना। प्रिय, कंसिस्टेंसी का अर्थ यह है, चाहे निंदा हो, चाहे निर्बलता हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे संकट हो, मैं और आप प्रभु में बलवंत होना चाहिए। मैं और आप, हमारी ताकत परमेश्वर से पाना चाहिए। तो आज हम जिस तरह से प्रभु हमारे लिए करता है, और जो कुछ प्रभु करता है वो कीमती है, उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। हम सांस ले रहे, इतना कीमती है, लेकिन उसको हम हल्के में ले लेते हैं। सांस रुक गई तो सब रुक जाता है। तो हम यहाँ देखता है प्रभु क्या देता है, कितना देता है और कैसे देता है। कलाम लिखता है कि स्वर्गीय पिता की ओर से, या ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यानी कि परमेश्वर की ओर से जो प्राप्ति का जो स्वभाव है, परमेश्वर का देने का स्वभाव है, या प्रभु की ओर से प्राप्ति का जो स्वभाव परमेश्वर के अंदर में, वो कैसा है? वो कभी कभी का नहीं है, इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन लगातार है। हालेलुया, लगातार है। देखो, प्रभु ने सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम सब सुरक्षित है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा है। प्रभु की लगातार कंसिस्टेंसी, एक साथ बना रहना मेरे और आपके जीवन में है। यू सी, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, तो नेथन नबी ने आकर दाऊद से क्या कहा? ध्यान से सुनना। ही रिब्यूक्ड हिम, उसको डांटा राजा को, और क्या कहा? ध्यान से सुनना। 2 शमूएल 12 से ही है। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहरा। प्रभु ने उसको अभिषेक दिया, इस्राएल का राजा बनाया। 2 बात। और मैं तुझे सौल के हाथ से बचाया। तीसरी बात, उसको सौल के हाथ से बचाया। चौथा, फिर मैंने तेरा स्वामी का भवन तुझे दिया, मैंने उसको राजमहल दिया। चौथा। 5वां, स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, जितनी सौल की पत्नियां रखे थी सब कुछ दाऊद को दे दिया, वो दे दिया। मैंने इस्राएल यहूदा का घराना तुझे दिया। 6ठी बात, इस्राएल का घराना, यहूदा का घराना उसको दिया। और ये थोड़ा होता तो मुझे और भी कुछ, बहुत कुछ देने वाला था। दाऊद, तूने बत्शेबा के साथ कुकर्म करके अपने हाथ से लिया है। मैं तेरा परमेश्वर, तुझे अभिषेक दिया, तुझे राजा ठहराया, तुझे सौल का भवन दिया, तुझे राज्य करने के लिए यहूदा और इस्राएल दोनों प्रदेश दे दिया, उसकी पत्नियां तुझे दे दी, और भी मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था ना। ध्यान से सुनना,
एक बात है, प्रभु लगातार देने वाला परमेश्वर है, लेकिन कब रुक जाता है? मैं और आप जब रुक जाते हैं, जब हम हमारा मन मर्जी का करना शुरू करते हैं। टुडे गॉड वांट्स टू से कि विथड्रॉ योरसेल्फ, अपने आप की मर्जी का काम करना रोक दो। कैसे? प्रभु ने कहा यहोशू को, जाके तो आई से तो लड़ ले, तू उसे जीत लेगा। लेकिन आकान ने क्या अपनी मर्जी से लिया। उसने एक सुंदर ओढ़ना ले लिया, 2.5 किलो जितनी चांदी चुरा ली और 600 ग्राम सोना चुरा लिया। क्या हो गया? जीत पाने के बजाय हार पाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन मर्जी से लेना चाहा। और बाइबल लिखती है, आकान ने देखा, उसकी आंखों से उसको अच्छा लगा और उसने वहां से लिया। प्रभु जब कहता है कि मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं एक सा हूं, यानी बिना सताए, बिना दुख जोड़े, बिना संघर्ष, और इतनी रीति से देगा जिस तरह से मैं और आप संभाल सकते हैं। मलाकी की पुस्तक लिखती है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, आई द लॉर्ड डू नॉट चेंज। मैं परमेश्वर एक सा हूं। आशीष की बात हो, न्याय की बात हो, दंड की बात हो, क्षमा की बात हो, अपनेपन की बात हो, या कौन सा भी बात हो, परमेश्वर एक सा है। उससे कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ अंत तक हूं, तू बना रहे मेरे संग। बी कंसिस्टेंट टू बी विथ मी। तुम मुझ में बना रहोगे, मैं तुम में बना रहेगा। इस वचन का अर्थ क्या है? कंसिस्टेंसी, परमेश्वर के साथ एक साथ बना रहना। हानोक एक साथ खुदा के साथ चलता रहा तो वो लोप हो गया। हम क्या देखते हैं? हानोक परमेश्वर के साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया। प्रभु ने लगातार हानोक के साथ चला, और क्या कहता है, एक बार चलते चलते, शायद मेरे पास्टर कहते थे, हानोक चलते चलते इतना आगे आ गया कि प्रभु ने कहा, चल स्वर्ग करीब आ गया है, आ जा। हालेलुया। ही वाज सो कंसिस्टेंट, वो इतना एक साथ था। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। यानी मिली 40 साल तक मन्ना खिलाया, और वो जीवन की रोटी बन के आया मेरे और आपके लिए। मोर्देकाई कंसिस्टेंस रहा, एक सा रहा, कभी भी हामान के सामने वो झुका नहीं, क्योंकि उसको मालूम था मेरा छुटकारा परमेश्वर की ओर से था। दानियल एक सा था, यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर दुआ करने के लिए। एलिशा एलिया के साथ एक समान बना रहा। हालांकि दाऊद योद्धा था, लेकिन बिना पूछे कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाता था। ही वॉज कंसिस्टेंट, वो एक सा बना रहा। हन्ना कंसिस्टेंट थी, एक सा बनी रही, एक समान बनी रही, प्रभु से लगातार मांगती रही जब तक उसको सैमुएल नहीं मिला। और सैमुएल मिलने के बाद जब उससे प्रभु को जो मांगा वो दे दिया, बाइबल लिखती है उसको और 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में स्वभाव था कि मैं एक सा प्रभु में बन रहूं। यूसुफ के लाइफ में क्या हुआ? उसके भाइयों ने जो कुछ किया, लेकिन यूसुफ अपना जीवन परमेश्वर में एक सा बनाकर रखा। वो कभी इधर उधर हुआ नहीं। हम किस तरह से इस एक से स्वभाव को खो बैठते हैं? हाउ डू आई लूज माई कंसिस्टेंसी? एक सा बना रहना हम कैसे खो बैठते हैं? बाइबल साफ बताती है, अगर मैं और आप 2 स्वामियों की सेवा करेंगे, इफ वी सर्व 2 मास्टर्स, हम अगर 2 स्वामियों की सेवा करेंगे, हम कंसिस्टेंसी, हमारी जो एक सा बना रहना, वो टूट जाता है। लूका 16:13 में लिखता है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मैं हमेशा कहता हूं, हम है तो गम है, प्रभु है तो दम है। हमें कुछ लोग कहते हैं हम है तो गम है, प्रभु है तो दम है। अर्थात बहुत जन अपने अहंकार के स्वामी है। यू आर द स्लेव्स ऑफ योर ईगो। हम और आप बहुत जन हमारे अहंकार के दासी बन गए, उसके स्लेव बन गए। बहुत जन अपने पैसे के लिए हो गए। हनान्याह सफीरा, हम क्या देखते हैं? पैसे के हो गए थे वो लोग।
तो क्या हो गया, उनका नाश हो गया। पवित्र आत्मा और पैसा दोनों की सेवकाई नहीं कर सकते। हनान्याह सप्फीरा ने दोनों की कोशिश की। हम क्या देखते हैं, पतरस से कहा प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम क्या देखते हैं, वैसा ही हुआ। क्यों? भय के कारण। तो उसके जीवन में एक प्रकार की बात थी कि क्या मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष आ सकते हैं जिसके द्वारा मैं इनकार कर सकता हूं, मेरी स्थिरता खो सकता हूं। एलिया अपनी स्थिरता खो बैठा, भय को जगह दे दी। जजेबेल ने जब उसको धमकाया तो मनुष्य के भय के कारण एलिया अपनी स्थिरता खो बैठा। क्या आज हमें और आप हनोक के समान एक समान बनने के लिए तैयार है? मोर्देखाई के समान साथ एक समान बनने के लिए तैयार है? दानियल के समान एक समान प्रार्थना के लिए तैयार है? क्या मैं और आप एलीशा और एलिया के समान अपने अभिषेक को एक समान संभालने के लिए तैयार है? क्या मैं और आप एक समान दाऊद हमेशा पूछ कर करता था, वो पूछ कर करने के लिए तैयार है? क्या मैं और आप हन्ना के समान एक समान ढूंढ कर पाने और देखने के लिए तैयार है? क्या मैं और आप यूसुफ के साथ एक समान, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे लिए भला ही उत्पन्न करेगा, इसका चुनाव करके मैं लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूं? ताकि परमेश्वर एक समान कहना चाहता है कि तू अपनी निर्बलताओं में भी मेरा बल अनुभव करेगा। तो प्रियो, ये समय है कि हम एक समान बने रहे और खुदा के साथ चले। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज इस वक्त के लिए खुदा बाप जो तूने हमको दिया है। एंड गॉड आई प्रे इन जीसस नेम कि प्रभु हम स्थिरता, एक समान, कंसिस्टेंट वो स्वभाव में बने रहे जैसा तेरा है। वो ज्योतियों का पिता जो सारी बात उत्तमता से देता है, उसी को पाए, उसी के अनुसार हम चलने वाले बने। धन्यवाद देते तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे आशीष के लिए। तेरा राज्य आए, तेरी आजादी के साथ प्रभु हर एक को ब्लेस करते हैं। हर एक अवसर को हम बहुमूल्य समझे, हर एक समय को हम छुड़ाने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.